दीवार में जो बेभाजपू कार्यकर्ता है वो ऊपर दीवार में चढ़े गए हैं। ये पुराना पीएचक्यू कार्यालय है और यहीं अंदर में जो है रोजगार कार्यालय भी यहीं पर है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। रोजगार कार्यालय को घेरने निकले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। धक्का मुक्की में एक दो भाजयुमो कार्यकर्ता घायल भी हुए। इस दौरान युवा मोर्चा के नेताओं ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर बने नियमों पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। बेरोजगारी को लेकर सरकार युवाओं के साथ 4.5 साल से सिर्फ उनको छलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। 19 लाख युवाओं के साथ ये छलावा हुआ है, जिसके कारण हमको पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। इस आंदोलन को हम संभाग स्तर पर ले जाएंगे और आगे अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो प्रदेश में एक बड़ा उग्र आंदोलन पिछले साल की तरह करेंगे। बीजेपी हर दिन अलग अलग जिले में भत्ते को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जाहिर है कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के दौरान बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। इसी कड़ी में सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं और इन शर्तों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश ने सीधा हमला बोला। और नियम कौन सा है? जितने नियम हो सब शीतल घर बैठे आवेदन कर रहे हैं। एक महीने में 70,000 लोग आवेदन कर लिए, मतलब 1,27,000 लोग की जो 70,000 उसे वेरीफाई करके उसके खाते में पैसा भी डालने का काम हो गया। तो ये इनके पास कोई काम ही नहीं ना। चुनावी साल में राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता तो देने जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। जाहिर है कि चुनाव में युवा वोटर्स काफी अहम होते हैं और ये बात कांग्रेस और बीजेपी भली भांति समझती भी है। यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ते के जरिए उन्हें लुभा रही है, तो बीजेपी प्रदर्शन कर ये जता रही है कि युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब यह सियासत है या हकीकत, लेकिन राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को जिस मकसद के साथ शुरू किया था, अब उस पर सियासी सवाल उठ रहे हैं। कहीं प्रदर्शन चल रहा है तो कहीं घेराव। आरोप यह है कि बेरोजगारों को शासन की इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ सियासी फायदे को लेकर बेरोजगारी भत्ता योजना के रूप में शुरू किया, लेकिन इसके पीछे जो लाभ युवाओं को मिलना था वह नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी इसे लेकर काफी आक्रामक है। आज तो रायपुर में जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। इससे पहले दुर्ग और अन्य जिलों में भी इसी तरह का प्रदर्शन हो चुका है। सवाल इस बात का है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर आज लड़ाई लड़ रही है, उसे कथित सियासत को लेकर बंसल न्यूज पहले भी कई बार चर्चा कर चुका है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर जब ऐलान किया गया था, तब भी हमने कहा था कि भत्ते को लेकर जो नियम और निर्देश बनाए गए हैं उसमें कुछ ऐसी खामियां और पेचीदगियां हैं जिससे कई वंचित पात्र युवा भी इस योजना से लाभ नहीं उठा पाएंगे। मसलन जो हर्ताएं रखी गई हैं उसमें आमदनी की जो सीमाएं रखी गई हैं, साथ ही साथ ऐसे नियम कि परिवार का कोई एक सदस्य नौकरी में है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कई बंदिशें हैं इस योजना में जिससे युवा बेरोजगारी भत्ते से वंचित हो रहा है। जाहिर है मौके की तलाश में बैठी बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। इस बात में कोई शक नहीं कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं के बीच एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर कामयाब हो गया तो 2023 के चुनाव में कांग्रेस को पटरी में दौड़ने से कोई रोक नहीं सकता। जाहिर है यह डर बीजेपी को भी है। यह पूरा मुद्दा बेरोजगारी भत्ते का नहीं है, बल्कि बेरोजगारी भत्ते की आड़ में युवाओं में अपने को हमदर्द साबित करने की होड़ है। ऐसे युवा जो भत्ते से वंचित है, उन युवाओं के साथ लेकर बीजेपी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि यूथ उन्हीं के साथ खड़े हैं। आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि बेरोजगारी भत्ते में क्या वाकई में नियमों का पेंच फंसा हुआ है या फिर बीजेपी चुनावी घड़ी में आपदा में अवसर तलाश रही है। चर्चा आज हम इस मुद्दे पर करेंगे। आज का चर्चा का विषय है भत्ते पर बवाल, सत्ता का सवाल। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ कांग्रेस नेता अमित श्रीवास्तव जी फिलहाल स्टूडियो में अभी आ गए हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। देवलाल जी जब जुड़ेंगे तब उनके पास चलूंगा, क्योंकि सवाल बीजेपी का ही है। सवाल इसलिए बीजेपी का है क्योंकि आज बीजेपी का आंदोलन हुआ है बेरोजगारी भत्ते को लेकर। सबसे पहले चूंकि अब अमित जी हमारे साथ जुड़ गए, अमित श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। श्रीवास्तव जी, आज
आप शायद उस डिबेट का हिस्सा नहीं थे जब इसके पहले भी हम इस विषय पर चर्चा किए थे। हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस नेता से पूछा था कि जो नियम और जो आहर्ताएं बनाई गई है उसमें कई सारे इफ एंड बट्स हैं। यह न सिर्फ कई पात्र युवाओं को इस योजना से रोकेगा बल्कि बीजेपी को भी सियासी फायदा मिलने का अवसर भी देगा। पहले आप लोगों ने यह कहा था कि हमने नियम काफी ठोक बजाकर बनाए। अब जब सवाल उठ रहा है तो क्या सरकार इसे केवल राजनीतिक तौर पर देख रही है या मान रही कि युवाओं को वाकई में परेशानी हो रही है और इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की फिलहाल आवश्यकता महसूस की जा रही है? अमित जी देखिए, आगे आदित्य जी आपको बता दूं कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जब सीएम साहब ने ऐलान किया था और उसके बाद जब इसे लॉन्च किया गया था और आवेदन की प्रक्रिया जो 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी और सभी कलेक्टरों की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी और वो समिति जो बनाई गई थी वही समिति प्रचार प्रसार के साथ ही मॉनिटरिंग करेगी और आवेदकों के जो पात्र और अपात्र हैं उसकी जांच करेगी। और रही बात, आपको मैं सिलेवार समझाता हूं, मुझे लगता है आपके दर्शकों को सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बीजेपी का चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। जो कह रहे हैं ना सिर्फ इफ्स एंड बट्स, वो सारे इफ्स एंड बट्स को क्लियर करने ही शायद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। यही समिति प्रचार प्रसार की जो मॉनिटरिंग भी करेगी और पात्र अपात्र की जाँच भी करेगी। दूसरी बात आपके माध्यम से मैं बता दूँ कि बेरोजगारी भत्ता के लिए पहले 6 प्रमाण पत्र होना चाहिए और सारे चीज़ें मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पास, लगभग सारे लोगों के पास रहता है। आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और रोजगार पंजीयन कार्ड। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आज हर व्यक्ति के पास अवेलेबल होती हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए और ये 6 चीज़ें इन सब प्रमाण पत्रों के साथ और आपको पोर्टल में जाके आपको एक आवेदन के साथ उसको जमा करना था। और रही बात, तो इन 7 बिंदुओं की घोषणा के साथ ही डीबीटी आपका जो बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, उसके माध्यम से उनके अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा। तो वो उसका डिटेल आपको देना था। कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। और सत्यापन के लिए मैं आपको बता दूं कि समय समय पर जो है वो जो कमेटी बनी है वो उनके पास उनको जाना है। सारी चीजें ऑनलाइन है। कहीं कोई, मैंने कहा ना, कोई भी इफ्स बट्स नहीं है। छत्तीसगढ़ का युवा इसका लगातार स्वागत कर रहा था। हमने जो संकल्प लिया था, हमने जो घोषणा पत्र में संकल्प लिया था, हमने कभी उसके लिए विकल्प नहीं ढूंढा और लगातार हमने अपनी एक के बाद अपनी घोषणाओं को हम लगातार एक के बाद पूरा करते रहे। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। और ये छत्तीसगढ़ जो अब तरक्की का गढ़ बन गया है क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी हमने यहाँ पर अर्जित की है अपने कामों के द्वारा। और आपको मैं बता दूं कि लगातार जो हमारे साथी शिक्षक जो हमारे ये योजना जो हमने लाई है, इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी घबराई हुई है। अब क्यों घबराई हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने वादा करके आए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया? 10 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। तो क्रेडिबिलिटी की जो मैंने आपसे बात की ना आदित्य जी, कि एक विश्वास कि वो कहते हैं चुनाव जीतने तक कहते हैं हम रोजगार देंगे, बाद में कहते हैं जुमलेबाजी है। और हम तो जो हमने जो कहा हमने किया और हम उससे पीछे नहीं हटते। अब इसीलिए छत्तीसगढ़ का युवा कहता है छत्तीसगढ़ अब तरक्की का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ में कक्का है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। जी अमृत जी, हमने शुरू में ही ये बातें कह दी कि बेरोजगारी भत्ता एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसका सियासी फायदा कांग्रेस को मिलना तय है। ऐसे में युवाओं के वोट बैंक को क्या खोने का डर है बीजेपी को, ऐसा लगता है आपको? देखिए क्या है कि आदित्य जी, मैंने अपने जीवन काल में बेरोजगारी भत्ते की घोषणा 2 बार होते देखा। एक अविभाजित मध्य प्रदेश था तो 1989 में श्यामा चरण शुक्ल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालते ही उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पूरा 1 साल भी पूरा मुख्यमंत्री नहीं रह पाए और वो जो है उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अब इधर जो है 2018 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता का वादा था और निश्चित रूप से वो वादा भी पूरा तो हुआ है और लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। उसके मापदंड भी जो रखे गए, कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत कठिन है। मतलब कम से कम 2 साल का रजिस्ट्रेशन आपका हो, आप यहाँ के मूल निवासी हो तो आपको मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात है। और देखिए क्या है, एक जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मैं एक बुनियादी फर्क देखता हूँ आदित्य जी। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल पूरे 3 बार रहा, उसमें निश्चित रूप से गरीबों की उन्होंने बिल्कुल चिंता की। 2 रुपये किलो चावल मिसाल है, उन्होंने गरीब आदिवासियों को गाय दी, बैल दिए, जूते दिए, नमक दिए, क्या क्या नहीं दिए। और दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। लेकिन एक जो है सूक्ष्म बात वहाँ शायद नज़र जाने से चूक गई या चिंतन मनन नहीं हो पाया।
लोअर मिडिल क्लास इसको साधने वाली बात थी जो। तो ये जो अभी जो बेरोजगारी भत्ता है आदित्य जी, इसका सीधा सीधा संबंध लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से जाकर होता है। और इसके अलावा भी जो एक बात और है, जो बिजली बिल हाफ की जो घोषणा हुई थी, और अभी क्या स्थिति है मैं इसके दावे से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बिजली बिल हाफ का जो है इस सरकार का वादा जो हुआ था तो उसमें होते तो दिखा था, बिजली बिल अचानक कम आने शुरू हुए थे, तो ये भी कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को प्रभावित करता हुआ ये मुद्दा दिखा था। और चिट फंड कंपनियां जिसके शिकार जो सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग ही हुए, उसमें भी कहीं ना कहीं जो पैसा वापस दिलाने का काम ये भी हुआ। तो ये क्या है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को साधने की एक कोशिश, उस ओर कांग्रेस बढ़ी और इधर भारतीय जनता पार्टी का जो है आप जो खोने का डर जो आपका सवाल है, तो कहीं ना कहीं इस एक चिंता का कारक तो है, इसके लिए निश्चित रूप से वो सड़क की लड़ाई लड़ने उतर आई है। जी देवलाल जी, पहला सवाल था आपसे, आप समय जुड़ नहीं पाए थे, सबसे पहला सवाल आपसे यही था मेरा कि बेरोजगारी भत्ते से दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को, कि बेरोजगारी भत्ते के जो नियम कानून बनाए गए हैं उससे दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? बेरोजगारों के हक एवं अधिकार की लड़ाई लड़ने की या सड़क पर जो इन्होंने, जब इनकी सरकार बनी 2018 में, जब इन्होंने घोषणा पत्र लाया तो उस समय इन्होंने घोषणा किया था गंगा जल लेकर कि सभी बेरोजगार साथी भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। आखिर 4.5 साल तक अब सत्ता में मदमस्त मदान होकर सोते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, लेकिन आपको बेरोजगारों की याद नहीं आई। आप वो बेरोजगारों का पैसा खा गए, उस पर भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें सफेदा लगा दिए। आप चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए, रोजगार के आप द्वार नहीं खोले, तो इस प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस ने जिस प्रकार से छला है, जब अब खुद की बारी आ रही है, जब उनको खुद को मैदान में जाना है और उस समय वो बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लेते हैं, उस पर भी कई ऐसे सारे नियम कानून ला देते हैं। अभी मैं चौकी गया था दौरे में, चौकी में देखा महज 7 लोगों को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र पाया गया है चौकी ब्लॉक में। तो इस टाइप से अगर इन लोगों ने बेरोजगारी भत्ता के लिए नियम कानून बनाए हैं तो निश्चित ही बेरोजगार भाइयों को लाभ नहीं होगा। 19 लाख बेरोजगार हैं, आप कितने बेरोजगार साथियों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? इस बात का चिंतन तो स्वयं कांग्रेस को करना चाहिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहिए, जो सफेदा लगाने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं छत्तीसगढ़ के किसी के हक एवं अधिकार में, जो आज बेरोजगार साथियों के हक एवं अधिकार में सफेदा लगा दिए, उसके नियम कानून में सफेदा लगा दिए। अब तो नियम कानून के तहत ऐसा लगता है कि बेरोजगार साथी उसमें भी अगले साल तक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। ये महज चुनावी एजेंडा के तहत इस साल चुनाव है, इसलिए बेरोजगारी भत्ता का एक ढोंग रच रहे हैं। जो पूरा युवा बेरोजगार साथी उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ। इनके जो मंत्री हैं, इनके जो घोषणा पत्र के मंत्री, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, आप अगर युवाओं के साथ छल करोगे, उनका मानना यह था कि बेरोजगारी भत्ते का जो वादा आपने 2018 में किया था उसी समय लागू कर देना था, नहीं तो हम किस मुंह से युवाओं से वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपने फायदे के लिए ऐसा लगने लगा कि जब जब युवा बोला है, रात सिंहासन डोला है। आज युवाओं की फौज पूरे छत्तीसगढ़ में जिस कांग्रेस की नाकामी को लेकर जिले में प्रदर्शन कर रही है, ये देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता शासन डरा हुआ है। ठीक, देवलाल जी एक सवाल और था मेरा, आप लोग केवल प्रदर्शन कर रहे हैं या सुझाव भी दे रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शन करने से कुछ होगा नहीं, केवल ज्ञापन देकर खेल खत्म हो जाता है। आप लोगों की सरकार भी ज्ञापन लेती थी, आपको याद होगा। आज तक पता चला आपको उस ज्ञापन में कितनी कार्रवाई हुई? आपको याद होगा कि जोगी कांग्रेस ने बेरोजगारी मुद्दे पर सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था आपके समय में, और बेरोजगारों के पूरे आंकड़े आप लोगों को उपलब्ध कराए थे। कुछ किया आप लोगों ने? मुझे तो याद नहीं। ऐसे में जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता केवल और केवल सियासी फायदा उठाने के लिए सब प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, ये सियासी फायदे की बात नहीं है। ये जरा सा भी अगर कोई भी युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार साथी, युवा रोजगार साथी है, वो रोजगार की तलाश में घूम रहा है, वो इसी चीज से समझ सकता है कि जब ये कांग्रेस की सरकार आई उस समय युवा बेरोजगार साथी इनसे बेरोजगारी भत्ता मांगने नहीं गया। इन लोगों ने ही अपने घोषणा पत्र पर उस बेरोजगार भत्तों को देंगे करके इन्होंने वादा किया था। और किसी भी राजनीतिक दल का ये दायित्व कर्तव्य होता है, जब कोई ऐसी सत्ता सरकार जो अपने प्रजा के साथ अन्याय करे, उनके साथ किए हुए वादे को भूल जाए, तो उसको याद दिलाना, उसको नींद से जगाना और उन बेरोजगार साथियों जिनके साथ अन्याय हो उसको न्याय दिलाना ही विपक्ष का धर्म होता है।
और उस धर्म के पालन में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी पीछे नहीं हटेगी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए आगे लड़ाई प्रदेश तक जारी रहेगी। ठीक, अमित जी, आपसे पिछला सवाल भी मेरा यही था और इस सवाल में एक नया सवाल मैं जोड़ रहा हूं। आप लोगों ने जो नियम बनाए हैं, कभी उसका अध्ययन किया आप लोगों ने? क्या वाकई में कितनी दिक्कतें, ऐसा नहीं लगता? आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, काफी सारी दिक्कतें हैं। कई लोग अपनी जानकारियां छुपाकर इस प्रकार के भत्ते का लाभ ले सकते हैं। नियमों को और सरल बनाया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं लगता आपको कि कुछ और इसमें ठीक करना चाहिए, कुछ गुंजाइश बचती है? आदित्य जी, सारी चीजें मैंने आपके साथ अभी शेयर की और मैंने आपसे पूरी बातों को बताया। और एक और बात अहम बता दूं कि 18 से 35 वर्ष तक उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो भत्ता नहीं मिलेगा। परिवार में अगर 2 लोग हैं बेरोजगार तो एक को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। 12वीं पास होना चाहिए, उसमें पैसे को लेकर भी कहा है कि 2 लाख रुपए के से ज्यादा अगर है तो उसमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं लगता इतने सारे नियम कायदे रह जाएंगे? भाई बेरोजगारी भत्ता देना, जितने बेरोजगार है सबको दीजिए, उसमें इतने सारे नियम और कायदे आप लोगों ने जोड़ दिए हैं, इतनी हरताएं जोड़ दी हैं, दिक्कत होगी कि नहीं होगी बताइए आप? देखिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं की सपनों को साकार करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और देखिए कितना झूठ बोलते हैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता। अभी अब उन्होंने जिस प्रकार से एक लंबी तकरीर दी कि आप जो वादा करते हैं आपको पूरा करना चाहिए, आपने घोषणा पत्र में जो कहा, हमने तो किया साहब, हम तो जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन साहब, इस प्रदेश की जनता ने आपके भी 9 सांसद दिए हैं जिन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उसका विश्लेषण आप लोग कब करेंगे? यहाँ तो आपने धरना दे रहे हैं, वहां धरना देने आपके नेता कब जाएंगे ये भी बताइए। और रही बात, आप लोग किस मुंह से हम तो दे रहे हैं ना, आपको किस मुंह से इस बात का प्रदर्शन करते हैं? और उसमें नियम में आप कहते हैं कि भूपेश बघेल जी ने ये नियम लगा दिया, वो नियम लगा दिया। अरे युवा खुश है छत्तीसगढ़ का साहब। आज बेरोजगारी दर देख लीजिए, केंद्र और राज्य का, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी जो नियम और शर्त लगाए गए हैं कोई ऐसे कठिन नहीं है, आपको मैं बता दूं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको हर चीज में विरोध करना है और विरोध के लिए विरोध। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी थी साहब, यही आपका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है। शायद इसीलिए जनता कहती है कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है तेरे 15 साल का लेखा जोखा। इसीलिए छत्तीसगढ़ के युवा आप पे विश्वास नहीं करते और यहाँ के लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। और इसीलिए शायद 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया था, ठगने का काम किया था। और आप लोग कह रहे हैं कि घोषणा पत्र जो हम कहते हैं हम वो करते हैं, हम करना चाहिए। 15 साल 3, 8 और 13 में कौन से वादे आपने पूरे किए, चलिए बता दीजिए। और आज आप प्रदर्शन पे निकल गए। अरे बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि विपक्ष बहुत सशक्त होना चाहिए, हम उस चीज को मिस करते थे। आपने प्रयास किया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आप लोगों को दिखना चाहते हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से फिर कहता हूँ, छत्तीसगढ़ का युवा खुश है और वो जानता है। दूसरी एक अहम बात, बार बार भाजपा के प्रवक्ता लोग झूठ बोलते हैं कि गंगा जल की कसम खाते हैं। साहब, गंगा जल की कसम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी उपस्थित था, उस हमने गंगा जल की कसम खाई थी। आदित्य जी पानी का पानी हो जाए, वो कसम हमने किसानों की कर्ज माफी की खाई थी और जैसा हमने कसम खाई थी हमने करके दिखाया। अनुज जी, आज के समय में जो बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है और दूसरी तरफ नौकरी के रास्ते भी खोल दिए हैं, इसको हम लोग चुनावी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि सरकार का पूरा फोकस युवाओं और महिलाओं के ऊपर है। सरकार को भी पता है कि ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जो आने वाले चुनाव में काम आएगा। अनुज जी देखिए क्या है आदित्य जी, बातें दोनों हैं। मतलब ये है कि अवसर तो खोले और कागजों पे है, वो दिख रहे हैं, नौकरी मिलना है मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता मिलना है मिलेगा। और देखिए चुनावी वर्ष है और चीजें बार बार प्रश्न तो उठता था कि बेरोजगारी भत्ते के वादे का क्या हुआ, वादे का क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं अब इसको जाकर किए, भरे देर से किए लेकिन किए। लेकिन एक चीज ये है आदित्य जी, देखिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा हो गई, क्या पात्र बेरोजगारों का इसका लाभ मिल पाएगा? इतिहास के पन्ने उठाकर आप जैसे बीएसयूपी मकान, बीएसयूपी मकान की जब बात होती है तो ये होते हैं अपात्र लोगों को मिल जाता है। मतलब ये कि करोड़पतियों के नाम पे भी बीएसयूपी मकान है। और आपको याद होगा कि बहुत पहले जिला उद्योग केंद्र हुआ करता था, उसकी एक पॉलिसी थी, हायर सेकेंडरी पास अगर किसी ने किया तो उसको 1 लाख रुपए का लोन मिलता था, जो बढ़ते बढ़ते कभी 5 लाख तक भी किया। उसमें ये शिकायतें भी आई थी कि कई जो इसमें जो थे, कई जो मतलब है कि कई रईस, कई सक्षम लोगों ने भी जो उस लोन को उठा लिया था। और फिर ये भी हुआ कि कई लोगों ने उसका जो है मतलब पटाया ही नहीं, जो वापसी की जानी थी। तो ऐसे बहुत सारे रहे उदाहरण। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं बेरोजगारी भत्ते के साथ भी ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि अपात्र लोग जो है पिछली गली से
नेपथ्य में इसका फायदा ले जाएं और पता लगा कोई पात्र लोग हैं वो रह जाएं। देवलाल जी, बिना लाग लपेट के एक सवाल कि आप लोग बेरोजगार युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चुनावी रेटी सेक रहे हैं, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है। जाहिर सी बात है युवा बड़ा फैक्टर है और आपको लग रहा है कि युवा आपसे कहीं दूर ना हो जाए, इसलिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, या वाकई में उनके साथ खड़े होने का दम, क्योंकि आने वाले समय में आपको मालूम है युवा एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। क्या कोई सुझाव है या केवल और केवल इसी प्रकार का आंदोलन देखने को मिलेगा या वाकई में कॉन्क्रीट कुछ नजर आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न साधुवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आदित्य जी आपने। हम लोग इस देश के छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के साथ हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं और सच्चे मन से खड़े हैं कि जिस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अगर 2 बेरोजगार साथी है तो एक ही को मिलेगा और बाकी उनको और पूरा घर भर का चाहिए, लेकिन भत्ता एक ही को देंगे। ये कहाँ का न्याय है? आज बेरोजगार साथी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री जो सफेदा लगाने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, 4 सालों तक उनके बेरोजगारी भत्ता में सफेदा लगा के रखे रहे। जब उनको जरूरत थी पढ़ने लिखने के लिए, पैसे के लिए, रोजगार तलाश में थे, उस समय जरूरत थी कि उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। जब अब आपको जरूरत आ रही है युवाओं की, फिर से आप सरकार बनाने के लिए चुनाव में जाएंगे, तब आपको याद आ रहा है उस पर भी इतने नियम कानून डाल दिए हैं कि जो बेरोजगार साथी है रोजगार कार्यालय से भी वापस आ जा रहा है कि ऐसे में क्या मतलब बोले कि जिस प्रकार से नियम कानून है बेरोजगार साथियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर कोई गरीब बेरोजगार साथी है उसको लाभ मिलना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सोच है और उसकी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां तक जाना चाहे वहां तक जाएगी। इस चीज के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हम बेरोजगार साथियों की लड़ाई लड़ेंगे। 9 सांसदों के साथ कब चलेंगे दिल्ली, ये बताइए। अरे अभी जी युवा एक बड़ा वोट बैंक है, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट के अनुसार कि युवा और महिलाएं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर में, तकरीबन 30 सीटों पर सीधा महिलाओं और युवाओं की ज्यादा बड़ी भागीदारी होगी। ऐसा लग रहा है इसलिए आप लोगों ने आनन फानन में बेरोजगारी भत्ता डिक्लेयर कर दिया, बिना सोचे समझे इससे शुरू भी कर दिया, बिना किसी तैयारी के। कितनी परेशानी होगी युवाओं को, ये सब पहले प्लान तो करना चाहिए था। अमित जी, जितने युवा आ रहे हैं ये सब बीजेपी की तरफ से तो नहीं आ रहे हैं, युवाओं को दिक्कत हो रही इसलिए वो सड़क पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता इस पे विचार विमर्श होना चाहिए तो उसके बाद लागू किया जाना चाहिए? अजय दीदी, आपकी पूरी बातों को मैंने सुना और मुझे अचानक से जीएसटी याद आ गई। जो आपने कहा ना कि बिना तैयारी के, बिना रूपरेखा बनाए जीएसटी लागू इन्होंने किया था। हमने तो पूरी तैयारी करके किया है साहब, और लगातार आप देखिए 1 तारीख के आदेश होता है, 1 तारीख से चालू होता है और अभी 70,000 से ज्यादा युवाओं को मिल भी गया है। मैंने कहा ना छत्तीसगढ़ के नौनिहालों को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ की तरुणाई को, उनका महत्व को हम समझते हैं, उनके समय की, तो उनकी जो समय की बाध्यता है उन सब चीजों को हम समझते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा से पहले भी युवाओं के साथ खड़ी थी। कहते हैं ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, मेरी ये कोशिश है कि छत्तीसगढ़ का युवा हमेशा खुशहाल होने चाहिए, और वही काम हम कर रहे हैं। इनके कहने और कथनी और करनी में हमेशा डिफरेंस होता है। बाद में कह देते जुमलाबाजी थी, इसलिए इनके पे विश्वास कोई नहीं करता है। छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के युवा जो है भाजपा पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए इनकी बेचैनी बढ़ गई है। जब से हमने घोषणा की है ये तिलमिलाए हुए परेशान है और लटकी भटकी अटकी बीजेपी बहुत ज्यादा बेचैन है कि कैसे इनसे मुकाबला करें। हमें पता है लोकतंत्र में तांत्रिक तरीके के साथ इनके 3 जमाई से भी लड़ना है, आईटी, सीबीआई, और हम तैयार हैं। अनुज जी, ये जो प्रदर्शन हो रही है तो लोग मानेंगे कि ये पूरा प्रदर्शन सियासी है, बिल्कुल, लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता देकर युवाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी युवाओं के साथ बेरोजगारी भत्ता जिन युवाओं को नहीं मिल रहा है उनको साथ लेकर प्रदर्शन में शामिल हो रही है। मतलब साफ है युवा वोटर को दोनों ही तरफ अपनी अपनी तरफ करने का दोनों ही पार्टियां जो है वो प्रयास कर रही है। ये राजनीतिक रणनीति तो नहीं लग रही दोनों ही पार्टियों की आपको? देखिए आदित्य जी, जो आपने अमित जी से एक सवाल किया वो बड़ा रोचक लगा मेरे को और कहीं बहुत हद तक सही भी। आपने कहा कि ऐसी कुछ बात देखने में आ रही कि 30 सीटों पर जहाँ पे सीधे सीधे युवाओं और महिलाओं का रोल हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये बात तो है। देखिए एक चीज, भले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तासीर में फर्क रहता है आदित्य जी, और अभी विधानसभा चुनाव 23 में होना है और 24 में जो है लोकसभा चुनाव होना है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा एक पत्रकार होने के नाते
2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथों में मैं वहां गया रिपोर्टिंग के लिहाज से, और मैं ज्यादातर युवाओं से ही बात करता था और युवाओं की ही राय लेता था। तो यही नजर आता था कि युवाओं का जो है हीरो है मोदी जी हैं। तो इस तरीके का मतलब यही कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है युवा का, वोट डालने, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण। तो ये साधने की जो कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो सवाल है उस सवाल में जवाब भी छिपा हुआ है। ठीक, एक छोटा सा जवाब देवलाल जी, कोई सुझाव देना चाहेंगे अमित जी को कि इस बेरोजगारी भत्ते को लेकर कैसे इसे और आसान किया जाए? देवलाल जी देखिए, बेरोजगारी भत्ते में जो नियम कानून है उसको शिथिल किया जाए। सही में जो लोग बेरोजगार हैं, एक हो बेरोजगार तो हो बेरोजगार, आप उसको नियम कानून में क्यों उलझा रहे हैं? अगर कोई दिख रहा है उनके पास बेरोजगारी के लिए प्रमाण पत्र है तो उनको निश्चित ही बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। और बेरोजगारी भत्ता तो उन लोग को दिया जा रहा है ना जिनको बेरोजगार साथी है, उनको कहीं ना कहीं जो आप 2500 रुपए भी दे रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी रकम। तो ऐसे में आप लोगों को ऐसा छांट के निमार के इस टाइप से काम नहीं करना चाहिए। ये बालोद जिला की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहां पर 10,000 लोगों ने आवेदन किया, आपने 3,000 लोगों का पात्र बताया। 7,000 लोग क्या बेरोजगार नहीं है? उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। क्या चाहते हैं आप? क्यों छत्तीसगढ़ के बेरोजगार को गुमराह करना? देखिए, बेरोजगारी भत्ते को लेकर रार दोनों तरफ जारी, और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही अपने आप को युवाओं की हितैषी बना रही है। सवाल वही है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी की बात नहीं की, 15 साल पहले कभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं की। अब कांग्रेस ने भी आनन फानन में, चुनाव नजदीक आनन फानन में लागू कर दिया। ये बिना सोचे समझे कि जो नियम और कायदे बनाए गए क्या वाकई में उससे किसी बेरोजगार को लाभ होगा या तो उसका अनड्यू एडवांटेज लेने वालों को ही फायदा मिलेगा। बहुत कुछ सोचने समझने की अभी भी जरूरत है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी भी हमारे साथ जुड़े, अनुज जी का बहुत शुक्रिया। आज की मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।